सब लोग मिलकर मनाने वाले हैं एडवोकेट राघव सिंह का जन्मदिन। वहीं पर वेद, आरती और अंजलि ढूंढ रहे हैं पद्मा को। एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की फुल अपडेट जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड मुझे हाइप दें। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं साधिका अंजलि को कहती है इस कंगाल को गहने पहनने का शौक चढ़ा है। वह कहता है हाँ हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। ये लो, मैं तो भूल ही गया, लड़के वालों के जहाँ से भी तो बहुत कुछ आने वाला है। समधन बन जाओगी तुम, अरे सोने से तुम्हें तोल देंगे। वैसे भी मेहमानों को कहाँ पता चलेगा हमारी औकात क्या है। अंजलि भी कह देती है इस परिवार के बारे में सबको पता है, बल्कि पूरे दिल्ली शहर को पता है इनकी कितनी औकात है। घर में किसकी क्या औकात है, कोर्ट में किसकी कितनी औकात है और जेल में किसकी कितनी औकात है। ये सुनकर वैभव को गुस्सा आता है। वो अंजलि को कहता है तुम तमीज से बात करो। अजय सिंह भी अंजलि को कहता है ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम। अभी वहाँ पर गौरव आ जाते हैं। वो कहते हैं इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप इन लड़कियों के बीच क्या कर रहे हैं। साड़ी, गहने, ये सब लेडीज लोग को देखने दीजिए। आप लोग चलिए जहाँ से। अरे भैया, आप काम बहुत बाकी है अभी भी, चलिए उसे संभालिए। जहाँ पर शादी है कोई लड़ाई नहीं हो रही, सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। वेदता कहती है कौन मिलजुल कर रहेगा, ये साधिका मिलजुल कर रहेगी। अबे वैभव या फिर बड़े भैया मिलजुल कर रहेंगे। और वो कहते हैं पता नहीं, मगर एक है जो सब जोड़ कर रखेगी। अंजलि उनसे पूछती है कौन है वो, और वो कहते हैं आइए तो सही, एक स्पेशल इवेंट है आपके लिए। सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अंजलि उनसे पूछती है स्पेशल इवेंट, और वो कहता है अंजलि तुम चलो तो सही। और वह हाथ जोड़कर साधिका को कहता है चलिए आप भी चलिए हमारे साथ। और वो साधिका को कहता है नहीं चलेंगी क्या आप, यहाँ पर बैठकर कोई शकुनी की तरह नहीं चाल सोचेंगी। साधिका उनको कहती है आप मुझसे ठीक से बात कीजिए। और वो कहते हैं अरे आपसे बात कौन करना चाहता है। और अब सबको चलने के लिए कहते हैं और अपने बड़े भैया राघव सिंह का हाथ पकड़कर उनको अपने साथ ले जाते हैं। गौरव राघव सिंह को जब नीचे लेकर आते हैं तो तब वो देखकर कुछ हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर उनके सामने आरती होती है। आरती उनको नया सूट देती है पहनने के लिए। राघव सिंह वो सूट पहन लेते हैं। सब लोग नाचते गाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन इनकी खुशी कब तक है ये कोई नहीं जानता। वेद और आरती केक लेकर आते हैं। राघव सिंह अरे ये केक क्यों लेकर आए हो। वेदता उन्हें कहती है भैया आपको क्या सचमुच कुछ याद नहीं है। राघव सिंह कहते हैं अरे मुझे सचमुच कुछ याद नहीं है। और वो कहते हैं मुझे पता था भैया को कुछ याद नहीं है, लेकिन आप जिसे पसंद नहीं करते हो आपकी बहू को याद है। और वो कहते हैं तो आज रात 12 बजे के बाद आपका जन्मदिन सेलिब्रेट होगा। ये सुनकर राघव सिंह बहुत खुश हो जाते हैं। वेद और आरती उनको तोहफा देते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। अजय सिंह साधिका के पास जाता है। वो कहता है सब लोग बहुत खुश हैं। साधिका कहती है अंजलि की खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। वह कहता है इसे सुख मिलने से पहले कोई और मिलेगा। साधिका अभय सिंह से पूछती है कौन आने वाला है। अभय सिंह कहता है सबर रखिए, दरवाजे पर आ जाएगा। तभी हम देखते हैं सूर्यवंशी, प्रताप और सोनल आ जाते हैं। वो राघव सिंह को बर्थडे विश करते हैं। प्रताप कहता है आप गले तो लग जाइए, पूरी रात ड्राइव करके आए हैं हम लोग। मिलने मिलाने के बाद सूर्यवंशी और प्रताप अंजलि के पास आ जाते हैं और कहते हैं अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। प्रताप कहता है कहाँ, एक वकील थी और देखो आज हमारी समधन बनने जा रही है। सोनल कहती है आप बहू के रूप में ही अच्छी लगती हैं, वकील के काले कोट में नहीं। आप ज्यादा अपने रूप मत बदलिए वरना आपके पर काट दिए जाएंगे। वी आरती उन सबको एक साथ देखती है और घबरा जाती है। वो अपनी माँ अंजलि को कहती है माँ आइए ना, आप इधर आकर मेरी बात सुनिए। वो अपनी माँ को कहती है हमारी शादी होने वाली है, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, वैसे भी हम पद्मा को ढूंढने वाले हैं। अंजलि उन्हें कहती है तुम नहीं ढूंढ पाओगे, वैसे भी मुझे उसके बारे में एक खबर मिली है। वेद और आरती उनसे पूछते हैं क्या न्यूज मिली है। अंजलि आरती को कहती है तुम्हारी शादी है, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम घर में चुपचाप बैठोगी। आरती कहती है कम से कम मुझे ये तो बताओ पद्मा मौसी है कहाँ। अंजलि उन लोगों को कहती है तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। अंजलि उनको कहती है कहाँ है ये तो पता नहीं है, लेकिन किसके पास है ये पता है। आरती हैरान हो जाती है और कहती है किसके पास है। अंजलि कहती है वो रानी माजूमदार के पास है। आरती कहती है ये कौन है। अंजलि कहती है ये एक टॉप क्लास की क्रिमिनल है जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और उसका एक और परिचय भी है, मेरी दीदी गिनी सिंह राजपूत का बदला हुआ नाम है। आगे हम देखते हैं एसीपी पंकज पुरोहित जी लॉकअप में उस गुंडे को पीट रहे होते हैं जिसने सत्या को गोली मारी थी। वो उससे पीट पीट कर यही पूछते हैं बता तुझे किसने भेजा था। तभी एसीपी सर को अंजलि का फोन आता है।
है। सीपी सर कहते हैं इतनी देर रात को क्यों फोन किया। अंजलि उनको बताती है कि राजपूत फैमिली आज रात को पार्टी कर रहे हैं क्योंकि राघव सिंह का बर्थडे है और 2 दिन बाद आरती की शादी भी है। एसीपी सर कहते हैं तो आप शादी अटेंड कर रही हैं। एसीपी कहते हैं तो ठीक है, वहाँ पर रहिए राजपूत हाउस में उनकी बहू बनकर, अपनी बेटी की शादी करवाइए, सजिए धजिए, हीरे गहने जवाहरात पहनकर। यही तो लाइफ है। अगर मुझे समझ में नहीं आया आपने एसीपी को कॉल क्यों किया। अंजलि उन्हें कहती है नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर, मैं जहाँ आई हूँ ये भी मेरा एक मिशन है। मगर एसीपी सर का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं होता। वो कहते हैं रहने दीजिए, कोई मिशन विशन नहीं है, सब समझ गया हूँ मैं। एसीपी कहते हैं चलिए छोड़िए, मैंने उस आदमी को पकड़ा है जिसने सत्या पर गोली चलाई थी, तो प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे। लेकिन अंजलि कहती है प्लीज सर मेरी बात तो सुनिए, एक सवाल का जवाब चाहिए था मुझे। एसीपी सर कहते हैं क्या पूछना चाहती हैं आप। अंजलि कहती है एक इंसान के बारे पूछना है मुझे और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। सर कहते हैं कौन है वो। अंजलि कहती है रानी मजूमदार। सर कहते हैं इसके बारे में आपको कैसे पता चला, ये तो एक अंडरवर्ल्ड की खिलाड़ी है। अंजलि कहती है तो हम कौन से अनाड़ी हैं। सीपी सर कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, वो क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, पुलिस को सब पता है। अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है इनके पास। पुलिस इसलिए अभी तक कुछ नहीं कर पाई क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। दामोदर मजूमदार वो एक मंत्री हैं। अंजलि कहती है आपको पता है क्या उनके बारे में। सीपी सर कहते हैं हाँ बहुत बड़े हैं ये लोग, बहुत पावरफुल हैं और हमें पता चला है रानी मजूमदार दामोदर मजूमदार की छोटी रानी है। अंजलि सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है आपको पता भी है ये कौन है। गिनी सिंह राजपूत जानी के गिनी अवस्थी। पंकज सर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं जी क्या कह रही हैं आप। अंजलि कहती है ढूंढिए सर, उसे ढूंढना ही पड़ेगा। एसीपी सर कहते हैं मुझे सोचने का टाइम दीजिए। अंजलि कहती है हमारे पास सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सीपी सर कहते हैं आपको कैसे पता कि रानी मजूमदार ही गिनी सिंह है। अंजलि कहती है मुझे सब पता है, मेरे पास उसका नंबर भी है। मैं एक काम करती हूँ, आपको मैं नंबर सेंड करती हूँ। सीपी सर कहते हैं क्यों, उसको क्यों ढूंढना चाहती हैं आप, और वो भी इतने सालों के बाद। अंजलि उन्हें कहती है क्योंकि पद्मा है उसके पास। ये सुनकर एसीपी सर हैरान हो जाते हैं। वो फोन काटने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। चुप कर पीछे खड़ी कली अंजलि की सारी बातें सुन रही होती है। अंजलि वहाँ से चले जाती है। कली कहती है मैं आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो अच्छा खेल इस मोड़ पर आ गया है। रानी मजूमदार जानी गिनी अवस्थी आपकी बड़ी बहन है। ऐसे सच बोलूं तो खेल तो बहुत ही अच्छा जम गया। पद्मा मौसी भी उनके पास है। वो लोग पद्मा मौसी को मार देंगे और कहीं भी पानी में बहा देंगे। कली कहती है बेद जी सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, ये शादी कभी नहीं होगी। हाँ ऐसा हो सकता है मेरे साथ 1000 बार शादी हो जाए बेद बाबू की, लेकिन आरती के साथ कभी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों यहीं पर इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे अंजलि आरती से फोन कराएगी गिनी सिंह को। गिनी सिंह क्या आरती को कहती है, ये देखने के लिए कल का एपिसोड जरूर देखना। तो कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।